शुभम। चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं पूर्णिमा। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। अपने इस खास न्यूज प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कच्ची उम्र की लड़कियों की शादी रुकवाती डॉक्टर, जंक फूड से लाभदायक है देसी खाना। लेकिन खबरों की शुरुआत सबसे पहले हमेशा की तरह सुर्खियों से। कच्ची उम्र की लड़कियों की शादी रुकवाती डॉक्टर, जंक फूड से लाभदायक है देसी खाना। कैंसर के खिलाफ टेक्नोलॉजी की जंग, दुनिया की सबसे बड़ी कैंची बनाई भारतीय ने, और कृष्ण लीलाओं का साक्षी तालाब। कच्ची उम्र में लड़कियों की शादी पर अगर सरकार के साथ साथ आम आदमी भी रोक लगाने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जब देश में महिलाओं की तस्वीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही प्रयास कर रही हैं डॉक्टर उर्वशी साहनी। इनके सहयोग से बच्चियां आज जबरन शादी करने से बगावत कर रही हैं। डॉक्टर उर्वशी के इसी जज्बे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आर्थिक उदारीकरण के इस नए भारत में लड़कियों को शिक्षा न देकर जबरन उनकी शादी कर देना समाज में अभी भी प्रचलित है। हालांकि इस जबरदस्ती के पीछे कुछ मजबूरियां भी हैं। अगर उन्हें समझ लिया जाए तो ये कुप्रथा खत्म की जा सकती है। इन्हीं मजबूरियों को समझा लखनऊ की डॉक्टर उर्वशी साहनी ने और स्थापना की प्रेरणा की, जहां गरीब बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ प्रेरणा दी गई ऊंचा उड़ने की। यहां पढ़ने वाली बच्चियों में किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं तो किसी की मां घर में चौका बर्तन करने का काम करती है। इनमें से अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती हैं। I think yourself. इन लड़कियों को जरूरत है अपने आप को जानने की, पहचानने की, क्योंकि जैसे ही ये अपने अस्तित्व को समझ जाएंगी वैसे ही ये जीत सकेंगी। प्रेरणा स्कूल में आज लगभग 540 लड़कियां पढ़ रही हैं, जो आज देश की लाखों गरीब लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, जिनके परिवारों को 2 जून की रोटी के लिए जंग करनी पड़ती हो, उन परिवारों में पलने वाली ये लड़कियां आज धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलती हैं और लैपटॉप पर काम करती हैं। रात दिन तरक्की की नई दास्तान लिख रही ये बच्चियां प्रेरणा स्रोत हैं। इन बच्चियों के जज्बों ने आज उड़ान भरना सीख लिया है, जिसकी बदौलत वो आसपास के गांवों की लड़कियों को भी अपने हक के लिए जागरूक करा रही हैं। Many things which they don't know. हम जगह जगह जाकर लड़कियों को घरेलू हिंसा के बारे में बताकर जागरूक कर रहे हैं, जिसके लिए हम नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और बता रहे हैं हिंसा को रोकने का रास्ता। इन लड़कियों ने अपने मजबूत आत्मबल की बदौलत न सिर्फ एक मिसाल कायम की है, बल्कि देश भर की लाखों लड़कियों के आगे बढ़ने में बाधा बन रही दकियानूसी मिथकों को भी तोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। सदियों से प्रयोग हो रहे पारंपरिक भारतीय खाने के स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर अब जर्नल ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने मोहर लगा दी है। इसमें प्रकाशित लेख में एक अध्ययन के जरिए ये बताया गया है कि भारतीय देसी खाना किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए जंक फूड से लाभदायक है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे जीवन के लिए भोजन मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इस भाग दौड़ भरी जीवन शैली में हम कुछ भी कहीं भी खा लेते हैं, बगैर ये परवाह किए कि खाया गया भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है या नहीं। डाइटिशियन हमेशा से कम तले भुने खाने को सेहत के लिए अच्छा बताते आ रहे हैं। अगर आप पारंपरिक देसी खाना खाने के शौकीन हैं, तो समझिए कि बीमारियों से आपका वास्ता कम ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप जंक फूड खाने के शौकीन हैं, तो समझिए आप बीमारियों को खुद दावत दे रहे हैं। चरक संहिता में बताए गए पारंपरिक खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक प्रभावों पर जर्नल ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने भी मोहर लगा दी है। जंक फूड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैदा की चीज़ें इस्तेमाल की है, उसमें फाइबर होता ही नहीं है। जितने भी जंक फूड आप देखोगे, और जो हमारा पारंपरिक भोजन था उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें भाव होता है और ताज़ी भोजन होता है। मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर R.D. लेले ने अध्ययन में चरक संहिता में बताए गए खाने के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पारंपरिक खाने में प्रयोग किए गए तत्व सेहत के लिए सही है। चरक संहिता में बताए गए राजसिक और तामसिक आहार स्वस्थ रहने के लिए कारगर हैं।
इसमें सेल्स के बनने और बिगड़ने के कारक आइसोप्रोस्टिन और न्यूरोप्रोस्टिन तत्व की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। देसी खाना, दाल, चावल, सरसों का साग, बेसन की रोटी, मट्ठा और हरी मिर्च की चटनी में मेम्ब्रेन्स और रोग प्रतिरोधक तत्व पाए जाते हैं, जबकि हल्दी में उपस्थित बी कैटनिन तत्व शरीर के टॉक्सिक एंजाइम्स को बढ़ने से रोकता है। इसलिए स्वस्थ और मस्त रहना है तो अपनाइए देसी और सात्विक आहार। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। देश में कैंसर के खिलाफ टेक्नोलॉजी की जंग का असर दिखने लगा है। दिल्ली में कैंसर से मरने वाले मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके पीछे शुरुआत में ही रोग की सही पहचान के लिए तमाम आधुनिक उपकरण आज मौजूद हैं। उपकरणों की मदद से इस रोग के खिलाफ जंग के 5 नए तरीकों पर देखिए हमारी ये खास खबर। इन दिनों कैंसर के रोगियों के जीवन में नाटकीय सुधार आया है, खासकर इसलिए कि जितने भी नए तरीके खोजे गए हैं वे रोग की सही पहचान पर केंद्रित हैं। इनमें से सबसे पहला है पेट-सीटी और MRI स्कैन, जिससे डॉक्टर को कैंसर की जगह और उसके चरण का सही पता लगाने के साथ साथ उसके फैलाव की सही जानकारी मिल जाती है। दूसरा हथियार है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इससे जिन कोशिकाओं में ट्यूमर उपजा है उसे पहचानने के साथ साथ वेनाइन और मेलिगेंट ट्यूमर के बीच फर्क करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरे हथियार के रूप में टारगेटेड कीमोथेरेपी रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। कीमोथेरेपी में स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचता था, मगर अब इस नई विधि से कैंसर की कोशिकाओं की पहचान कर कैंसर रोधी कीमोथेरेपी वाली दवाएं सीधे ट्यूमर तक कैप्सूल के रूप में पहुंचाई जाती हैं, ताकि दवाएं देर तक रक्त प्रवाह में मौजूद रहें। इस देश में काफी हद तक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। अब बात इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी यानी IMRT की। पुराने रेडियोथेरेपी उपचार में कैंसर कोशिकाओं के पास रेडियो विकिरण दिया जाता था, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं पर भी असर पड़ता था। IMRT का इजाद इसी से बचने के लिए किया गया है। इस जंग का 5वां और अंतिम हथियार है इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। इसमें उपचार के दौरान ट्यूमर की कोशिकाएं अगर हिल जाती हैं तो उसका उपचार इस नए हथियार से किया जाता है। इस तकनीक की क्षमता और सटीकता के चलते इसकी उपचार अवधि भी कम है। स्तन, लीवर, रीढ़, फेफड़े, सिर और प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में ये तकनीक आज रामबाण साबित हो रही है। कैंसर के खिलाफ टेक्नोलॉजी की इस जंग का असर दिखने भी लगा है। हाल ही में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के जारी आंकड़ों में कहा गया है कि कैंसर से मरने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। तकनीक के कमाल से आशा की नई किरण दिखाई पड़ रही है, जिससे उम्मीद है कैंसर जल्द ही अतीत के अंधेरे में खो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किसने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी कैंची।